हेलो, नमस्कार साथियों। मैं ललतेश यादव, स्मार्ट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, आज हमारा बहुपद का एक नया टॉपिक है जिसका नाम है बहुपद के शून्यक ग्राफ के माध्यम से कैसे निकालें। देखिए साथियों, हमने पिछली क्लास में हमने बहुपद का शून्यक समझा था। अब आज की जो क्लास है उसमें हम समझेंगे कि बहुपद के जो शून्यक हैं वो ग्राफ के माध्यम से कैसे निकाले जाते हैं। देखिए साथियों, हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक 3 ग्राफ बनाए हैं। ये फर्स्ट ग्राफ है, ये सेकंड ग्राफ है, ये थर्ड ग्राफ है। अब मान लीजिए हम पहले ग्राफ से समझते हैं कि पहले ग्राफ से जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, ये समझते हैं। मान लीजिए साथियों, मैंने एक आलेख खींचा। मान लीजिए मैंने एक आलेख खींचा। मान लीजिए मैंने एक आलेख खींचा ये। अब ये आलेख खींचा है, वो देखना है कि जो आलेख खींचा है वो हमारे एक्स अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेदित करता है। अगर ये एक्स अक्ष को एक जगह प्रतिच्छेदित करता है तो एक शून्यक होगा। अगर 2 जगह प्रतिच्छेदित करेगा तो 2 शून्यक होंगे। अगर ये एक भी जगह प्रतिच्छेदित नहीं करता है तो यहां पर जो शून्यकों की संख्या होगी वो क्या होगी, 0। ठीक है साथियों, तो देखिए जो हमने ग्राफ नंबर 1 में जो हमने एक आलेख खींचा है, वो आलेख यहां पर जो एक्स अक्ष है वो उसको कहीं पर प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा, मतलब कहीं पर नहीं काट रहा। तो यहां पर जो शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 0। तो यहां लिख देंगे शून्यक बराबर क्या होगा, 0। ठीक है साथियों, अब इससे समझ में आ रहा होगा कि हमने ग्राफ के माध्यम से शून्यक को कैसे निकाला। अब इसी की तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल पर पहुंचते हैं। मान लीजिए ग्राफ नंबर 2 है। अब इसमें समझते हैं कि मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स बाई एक्स डैश वाई डैश, ये क्या है, एक अक्ष है। अब हमने यहां पर एक आलेख खींचा। मान लीजिए इस तरीके से हमने आलेख खींचा, और जो आलेख खींचा है वो हमारे जो एक्स अक्ष है उसको कितनी जगह प्रतिच्छेदित करता है। अब इस आलेख ने हमको पता चल रहा है कि इस आलेख के द्वारा जो हमारा एक्स अक्ष है वो एक जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है। किस पॉइंट पर, यहां पर। अब इस पॉइंट पर प्रतिच्छेदित करता है तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहां पर जो शून्यकों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 1। तो यहां लिख देंगे शून्यक बराबर हो जाएगा 1। शून्यक बराबर 1। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। ये ग्राफ नंबर 3 है, इसमें देखते हैं। मान लीजिए ये उसी की तरह ग्राफ बनाया हुआ है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। अब यहां पर हमने एक नया आलेख खींचा। मान लीजिए इस तरीके से। अब ये आलेख खींचा है, वो देखना है हमको कि एक्स अक्ष पर कितनी जगह प्रतिच्छेदित करता है। तो हमें पता चल रहा है कि इस जो आलेख खींचा है उसने जो एक्स अक्ष है उसको 3 जगह प्रतिच्छेदित किया है। जब 3 जगह प्रतिच्छेदित किया है तो इससे हमें पता चल रहा है कि जहां पर जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 3। तो यहां लिख देंगे शून्यक बराबर होगा 3। ठीक है साथियों, अब आपको समझ में आ ही चुका होगा। हमने ग्राफ नंबर 1 में देखा कि हमने जो ग्राफ है उसमें जो आलेख खींचा है वो कितनी जगह एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो हमें पता चल रहा है वो किसी जगह प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा। तो यहां पर शून्यक की संख्या कितनी होगी, 0। नेक्स्ट में हमने देखा कि जो आलेख खींचा है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेदित करता है, एक पॉइंट पर, मतलब एक जगह। तो हमारे शून्यक कितने हो गए, 1। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल में हमने देखा कि जो आलेख खींचा है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, 3 जगह। और जब 3 जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है तो यहां पर शून्यक की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 3। ठीक है साथियों, अब देखिए एक चीज और समझाना चाहता हूं। मान लीजिए साथियों, इस ग्राफ से हमको एक चीज और पता चल रहा है कि ये ग्राफ है और ये ग्राफ हमको ये बता रहा है कि ये कौन से बहुपद का ग्राफ है। मान लीजिए यहां पर जो शून्यक है वो 1 निकला है।
कितना निकला? 1। तो हमने पढ़ा था कि अगर रेखिक बहुपद होगा तो रेखिक बहुपद का जो शून्यांकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 1। तो इससे यह पता चल रहा है कि जिसका अगर एक शून्यांक निकला है तो इसके पता चल रहा है कि जो ग्राफ है वो रेखिक बहुपद का ग्राफ है। ठीक है साथियों, इसी तरीके से अगर यहां शून्यांक 3 दिए हैं तो हमने बताया था कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्यांक होंगे, त्रिघात बहुपद होगा उसके 3 शून्यांक होंगे, अगर रेखिक बहुपद होगा तो उसके 1 शून्यांक होंगे। तो यहां पर जो शून्यांकों की जो संख्या है वो कितनी है? 3। तो इससे पता चल रहा है जो ग्राफ है वो किसका है? त्रिघात बहुपद का। ठीक है साथियों, और जहां पर जो दिखाई दे रहा है कि जो शून्यांकों की जो संख्या है वो 0 है, तो जो ग्राफ है वो हमारा किसी भी बहुपद का ग्राफ नहीं है। ठीक है साथियों, अब आपको समझ में आ ही चुका होगा कि अगर हमसे कभी पूछा जाए ग्राफ के माध्यम से शून्यांकों की संख्या तो आप इसी तरीके से बता सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो ग्राफ है वो हमारा कौन से बहुपद का है, तो आप यहां से शून्यांकों की संख्या से ही आप बता सकते हो कि हमारा जो ग्राफ है वो कौन से बहुपद का ग्राफ है। ठीक है साथियों, अब आपको इस बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।